नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फिर से स्कूली बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव। बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। गहलोत ने पीएम को लिखी चिट्ठी, बिना परीक्षा मिल सकते हैं सरकारी नौकरी। दोस्तों, राजस्थान से ऐसी कई अपडेट सामने आ रही है। आइए जान लेते हैं राजस्थान की एक एक करके इन सारी अपडेट के बारे में। तो चलिए राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जयपुर में फिर से स्कूली बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से फैलने लगा है। नवंबर महीने में ही अब तक प्रदेश में 225 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि कोरोना अब बच्चों को निशाना बना रहा है। हाल ही में राजधानी जयपुर की एक निजी स्कूल के 12 बच्चे पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब राजधानी जयपुर में अलग अलग स्कूलों के 6 बच्चे और पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान विभाग के अनुसार राजधानी में पिछले 24 घंटों में 17 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 6 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 7 निजी स्कूल के और 2 जालना स्थित सरकारी स्कूल के और 2 ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चे भी शामिल हैं। अगर राजस्थान में ऐसे ही कोरोना पॉजिटिव बच्चे आते रहे तो राजस्थान की स्कूल में एक बार फिर से ताला लटकने वाला है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट छा गया है। रबी की बुआई शुरू होते ही राजस्थान में बिजली संकट खड़ा हो गया है। जरूरत की तुलना में रोज 800 मेगावाट बिजली कम पड़ रही है। कारण है बिजली वितरण कंपनियों की अदूरदर्शिता। कंपनियों ने सस्ती बिजली के फेरे में सूरतगढ़ थर्मल की 5 यूनिट बंद करा दी, जहाँ से 4.50 से 5 रुपए प्रति यूनिट के भाव से बिजली मिल रही थी। फिर 125 लाख यूनिट 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए मार्केट में बिड लगाई, लेकिन अब 6.50 रुपए यूनिट से कम के टेंडर नहीं आ रहे हैं। इस रेट पर बिजली खरीदनी पड़ी तो रोज 2.5 करोड़ का घाटा होगा राजस्थान सरकार को। हालांकि बिड 2 बार निरस्त हो चुकी है, अब तीसरी बार खुलनी है। डिस्कॉम चेयरमैन व ऊर्जा विकास निगम के MD भास्कर व सावंत का कहना है कि रबी की बुआई शुरू होने के कारण 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत रहेगी। इसके लिए तीसरी बार बिड खोलने की तैयारी है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर से फरवरी तक 700 मेगावाट बिजली खरीदी थी, जिसकी रेट 3.75 से 4 रुपए प्रति यूनिट थी। बिजली कंपनियां इस बार भी इस रेट पर बिजली खरीदने के चक्कर में थी, लेकिन बिजली कंपनियों ने बिजली महंगी कर दी और राजस्थान के बिजली विभाग बिजली नहीं खरीद रहे हैं। इसीलिए राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट आ गया है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में लागू होगी कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसेज को लेकर सरकार चिंतित में है। राजस्थान में जल्द ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाने का प्रावधान किया जा सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को हुई बैठक में इस तरह के संकेत दिए थे। उन्होंने अधिकारियों को इस पर काम करने को भी कहा है। गहलोत ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने में किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि यह दूसरे लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा सवाल है। जिस तरह राज्य सरकार मास्क को लेकर प्रावधान लेकर आई, उसी तरह वैक्सीन को लेकर प्रावधान किया जाएगा। बैठक में सीएम अशोक गहलोत खास तौर पर वैक्सीन की दूसरी डोज पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तौर पर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमेरिका जैसे देशों में भी वैक्सीन को लेकर सख्ती की जा रही है और वैक्सीन नहीं लगाने वाले लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को वैक्सीनेशन को लेकर घर घर दस्तक अभियान को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कहा है कि इसमें अगर सख्ती भी करनी पड़े तो की जाए। अगर दोस्तों आपने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 4 दिन में 7 रुपए महंगा हुआ सरसों का तेल। इस हफ्ते हुई बारिश ने सरसों तेल उद्योग को राहत दी है। ठंड के कारण डिमांड भी बढ़ गई है सरसों के तेल की। इसी वजह से 4 दिन में ही सरसों तेल 7 रुपए किलो तक महंगा हुआ है। शुक्रवार को सरसों के तेल थोक में GST सहित 166 रुपए किलो बोला गया है, जबकि 29 नवंबर को ये 159 रुपए किलो था। अगले सप्ताह तक इसमें 3 से 4 रुपए किलो की तेजी और आने की संभावना है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। डेंगू का कहर। जहाँ दोस्तों कोरोना के बाद डेंगू मच्छर भी कहर बरपा रहा है। एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलने वाले डेंगू से होने वाली मौतों में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। इसमें चिकित्सा विभाग की ओर से किए जा रहे इंतजामों की पोल खुलती नजर आ रही है और दावे फेल साबित हो रहे हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली पहले नंबर पर था डेंगू केसों में, वहीं वर्ष 2016 में यूपी, वर्ष 2017 में महाराष्ट्र और वर्ष 2018-19 में महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा है, जबकि वर्ष 2020 में पंजाब पहले नंबर पर रहा डेंगू के केसों में। लेकिन राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डेंगू मच्छर से सितंबर में 2298, अक्टूबर में 7080 और नवंबर में 8106 पीड़ित मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ मरीज डेंगू के मिले हैं। राजस्थान में 8106 मरीज मिले हैं। क्या दोस्तों आप भी डेंगू के कहर से बचकर रहिए और अपने शरीर की सुरक्षा करिए।